अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। कौन है ये लड़की जो इस वक्त अकबर से मिलने आई है? काफी देर से दोनों अंदर हैं। वो दरअसल वो भाईजान के करीबी दोस्त की बहन है। भाईजान उनके घर के प्रॉब्लम में हमेशा उन्हें मदद करते हैं। शायद आज भी कोई झगड़ा हुआ होगा, बस इसीलिए। अरे आप लोग लीजिए ना कुछ। हाँ, लीजिए। तस्रीन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तस्रीन, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ और चले जाओ यहाँ से। देखो हम लोग काफी देर से यहाँ अंदर बैठे और वो लोग बाहर हैं। अच्छा नहीं लगता है। उनसे क्या कहूंगा मैं? तुमने आज यहाँ आके मुझे शर्मिंदा किया है तस्रीन। अच्छा हुआ जो आरजू और उसके घर वाले यहाँ मौजूद हैं। अगर आप जाकर उनसे इनकार कर दो कि आप उससे निकाह नहीं कर सकते। अगर आप उनसे इनकार नहीं कर सकते तो आपकी मुश्किल मैं आसान कर देती हूँ। मैं उनसे कह देती हूँ कि आप मुझसे निकाह करना चाहते हैं, आप आरजू से निकाह नहीं करना चाहते। ठीक है, आरजू की वजह से आप मुझसे निकाह नहीं कर रहे हैं ना? हमारे दरमियान की उस दीवार को आज मैं गिरा दूंगी। हाँ, देखो आज आरजू नाम के किस्से को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। मैं उसे जान से मार डालूंगी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। तस्रीन, तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो तुम चुपचाप यहां से लौट जाओगी बिना कोई तमाशा किए। आखिर माजरा क्या है फरीदा? काफी देर से अकबर मियाँ। जी मैं देखती हूँ, बुलाती हूँ उन्हें। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज तस्रीन। एक मिनट, मैंने कहा खुदा हाफिज। मैं आप सब से माफी चाहती हूँ। दरअसल अकबर से मुझे बहुत ही जरूरी और पर्सनल काम था, इसलिए खाने के बीच डिस्टर्ब किया। तुम ही आरजू हो ना? तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम बहुत तकदीर वाली हो। खुदा आप दोनों को हमेशा खुश रखे। आप सबसे फिर से एक बार माफी चाहती हूँ। खुदा हाफिज। लड़की की जहनी हालत कुछ ठीक नहीं है क्या? ऐसे काटूंगा तुझे हामिद शाह, बोटी बोटी करूंगा तेरी, बोटी बोटी करूंगा तेरी। हामिद शाह, तेरा मरना बेहद जरूरी है मेरे लिए,
क्योंकि तू जिंदा रहा तो ना तो मुझे कोई सजा से बचा पाएगा, ना ही मैं शगुफ्ता को हासिल कर पाऊंगा। इसलिए मैं तेरा खून करूंगा, बड़ी बुरी मौत मारूंगा तेरे को हामिद शाह, बड़ी बुरी मौत। मेरे और शगुफ्ता के दरमियान जो भी आएगा उसका यही हश्र होगा, यही हश्र होगा उसका। तुम मुझे तलाक देकर बाखुशी शगुफ्ता से निकाह कर लो। नहीं, नहीं कर सकता, ये बात शगुफ्ता भी जानती है। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानना चाहती, नहीं मैं इस बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे तलाक चाहती हूँ। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है मेरी बरसों पुरानी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। शबाना ने खुद हामिद से तलाक मांगा है। अगर ये तलाक हो जाए तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। तसरीन, 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 तसरीन बेटे, तसरीन, कहाँ चले गई होगी? तसरीन, 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 या अल्लाह, इतनी रात कहीं लड़की कहां चली गई? तसरीन, कहां चली गई ये लड़की? कम से कम मोबाइल पे फोन तो कर सकती थी। कहां चली गई, कब आएगी? उसकी कोई सहेली भी तो नहीं है जिसके यहां जा सकती है। कहीं वो अकबर से मिलने तो नहीं गई? तुमने आज यहाँ आके मुझे शर्मिंदा किया। अगर तुम्हारे दिल में इस तरह जो लोग बाहर बैठे हैं तो तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाओगे। हमारी निकाह की तारीख तय करनी है। अगर तुम्हारे दिल में जो लोग बाहर बैठे हैं तुमने आज यहाँ आके मुझे शर्मिंदा किया, चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। हमारी निकाह की तारीख तय करनी है। हेलो अकबर को फोन दीजिए। जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा अकबर को फोन दो। जी, 1 मिनट। भाईजान, आपके लिए फोन है। किसका फोन है? तसरीन के अब्बू मालूम होते हैं। इस वक्त तस्रीन के अब्बू? हेलो, आज तुम्हारी तस्वीर से बात हुई थी? क्यों? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। हाँ, वो मुझसे मिलने मेरे घर आई थी।
तुम्हारे घर आई थी तुमसे मिलने? कब? उसे गए काफी देर हो चुकी है। उसे समझाइए, पागल हो गई है वो। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। अगर तस्रीन को तुम्हारे घर से निकले काफी वक्त हो गया तो कहां गई है वो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? क्या तस्रीन अभी तक घर नहीं पहुंची? अबू जरा गाड़ी रोकिए, वो देखिए। चलो देखें, उसे शायद हमारी मदद की जरूरत। या अल्लाह, इसका तो बहुत खून बह गया बेचारी का। टक्कर मार के इसे छोड़कर भाग गया लगता गाड़ी वाला। अम्मी, अब्बू, अब्बू ये वही लड़की है जो अकबर से मिलने आई थी। अरे खुदा ना करे। अरे देखो तो सही, इसकी सांस में चल रही है कि नहीं? हाँ अम्मी, सांसें चल रही है चलो इसकी। चलो उठाओ इसे, चलो हॉस्पिटल लेके चलो। उठाओ समझ। ये क्या नई मुसीबत है? पहले तो वो अचानक यहाँ आ धमकी, और अब उसके अब्बू का कहना है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची। इतनी रात को वो अकेली कहाँ गई होगी? वो लड़की पागल है, एकदम पागल है। कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तेरी क्या बात हुई उससे? क्या बात होती है अम्मी? उसे समझाया मैंने कि बिना कोई तमाशा किए वो यहां से चली जाए और मुझे भूल जाए, क्योंकि मेरा उसका निकाह नहीं हो सकता है। मुझे फिक्र हो रही है अम्मी, वो कुछ भी कर सकती है। उसने मुझसे साफ साफ कहा था कि वो खुदकुशी कर लेगी। आप लोग सब यहीं ठहरिए, हमें आपके साथ कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। प्लीज जाइएगा नहीं। ये अच्छी बात। बेचारी, अल्लाह इसकी जान बचाए। ये तो अच्छा हुआ समद की नज़र उस पर पड़ गई, वरना कोई भी बड़ी गाड़ी उसे कुचल सकती थी या सड़क पर पड़ पड़े मर जाती। समझ बेटा, मेरे ख्याल से तुम अकबर को फौरन फोन पर इतला दे दो, ताकि वो इसके घर वालों को खबर कर दे। जी अम्मी। हेलो। हेलो, कौन? अकबर भाई? जी बोल रहा हूँ। हाँ मैं समझ बोल रहा हूँ अकबर भाई। हाँ समझ मियाँ, घर पहुंच गए आप? जी नहीं, इस वक्त मैं आहूजा नर्सिंग होम से बात कर रहा हूँ। आहूजा नर्सिंग होम? सब खैरियत तो है? आप वहां कैसे पहुंच गए? उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया अकबर भाई, जो आपके घर आई थी। क्या? जी हाँ, उसी को लेकर हम लोग नर्सिंग होम आए हैं। आपके घर से वापस लौट रहे थे, बीच सड़क में लहूलुहान बेहोश पड़ी थी वो। लहूलुहान? या अल्लाह, समझ में अच्छा किया जो आपने मुझे इतला कर दी। खुदा हाफिज। कहां गई होगी ये लड़की? समझ में नहीं आता। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां तलाशूं इसे? बेवकूफ है, पता नहीं अकबर से मिलने क्यों गई थी। क्या बातचीत हुई होगी वहां? अगर अकबर ने उसे उल्टा सुल्टा कुछ कह दिया तो, गुस्से और जज्बात में आकर उसने कुछ कर दिया तो, अगर तसरीन को कुछ हो गया तो मैं अकबर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हेलो आफ्ताब साहब। अकबर? जी हाँ। तसरीन कहां? अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसका पता चल गया आफ्ताब साहब, वो आहूजा नर्सिंग होम में एडमिटेड है। आहूजा नर्सिंग होम? क्या हुआ मेरी बच्ची को? उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया?
पिछले 1 घंटे में इस कमरे में तुम 200 चक्कर लगा चुके हो। आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? किसी भी आदमी की जिंदगी में दूसरी औरत बनकर रहना बहुत ही तकलीफदेह होता है अम्मी। उसकी होकर अपना सब कुछ उसके हवाले कर देने के बाद भी वो पूरी तरह से अपना है, सिर्फ अपना। ये एहसास कभी नहीं होता। सब कुछ आधा अधूरा सा लगता है। चंद रोज की बात है बेटा। आखिर में शबाना के पास 2 ही रास्ते बचेंगे। या तो वो हामिद की जिंदगी में तुम्हारे वजूद को कबूल कर ले, या फिर हामिद से तलाक ले ले। नहीं अम्मी, सब कुछ इतना आसान नहीं है। ना तो मुझे शबाना से ही उम्मीद है कि वो मुझे कबूल कर लेगी, और ना ही हामिद से ही उम्मीद कि वो शबाना से तलाक ले लेंगे। उस सूरत में हामिद तुम्हारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद तो नहीं है। महज मुकदमे का फैसला होने तक ही तो। अम्मी, मुकदमा जितवाकर हामिद मेरी जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से की हिफाजत करेंगे। उसके बाद भी मुझे उनकी जरूरत होगी, हमेशा हमेशा के लिए। शबाना के यहां से जाने के बाद मुझे नहीं मालूम कि हामिद के घर में क्या हुआ। मुझे खौफ सिर्फ इस बात का है कि जब जब हामिद और शबाना के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, वो मुझसे खफा हो जाते हैं। उनका रवैया मेरी तरफ अजीब सा हो जाता है। वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझसे दूर जाने लगते हैं। ऐसा होना लाजमी है बेटा। दूसरी औरत को अपनी जिंदगी में जगह देकर आदमी भी मुश्किल में पड़ जाता है। आखिर में उसे किसी एक को चुनना पड़ता है। और मुझे यकीन है अम्मी कि इस सूरत में हामिद शबाना को ही चुनेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि हामिद के बेवफाई से घायल शबाना हामिद को ये मौका ही ना दे। वो उसे तलाक लेकर तुम्हारा रास्ता साफ कर दे। काश काश कि ऐसा ही हो। ये क्या कर रही हो तुम? पैकिंग। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी है? कानूनन तलाक होने तक मैं इस घर में नहीं रुकना चाहती। शबाना प्लीज, ये क्या तलाक की रट लगा रखी है? तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझे हुक्म देने का हक तुम खो चुके हो हामिद। मैं हुक्म नहीं दे रहा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। मैं नहीं रुकूंगी। मैंने ये फैसला कर लिया है। मैं हमेशा के लिए इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। शबाना, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। जितना ये मेरा है उतना तुम्हारा भी है। अब कुछ मेरा नहीं है हामिद, कुछ नहीं। अब अगर सिर्फ मेरा है तो ये फैसला कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ।